भाजपा के दिग्गज नेता प्रमोद जी सामर और जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ द्वारा एक बयान दिया जाता है कि नगर निगम में 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे। आप क्या मानते हैं, ये हकीकत बोल रहे हैं या सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं? सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि 2014 की आंधी में भी हमारी 3 सीटें थी जी। तो 80 में से 80 अब तो ना तो आंधी रही है। अब जी। गांधी जी ने इनके वोट चोरी हर चीज को, आज देखो आप, वोट चोर गद्दी छोड़। तो पिछले पार्षद के चुनाव में जहां प्रमोद जी सामर का हाउस है, वहां पे अपने हमारे मित्र है दीपक जी चौधरी, उनकी वाइफ वहां से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो 250 वोट से जीत गए हम चुनाव। जी। जहाँ के प्रभारी भी प्रमोद जी सामर थे। जी। तो ऐसी बात तो उनको नहीं करनी चाहिए, फिर भी उन्होंने करी है, ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन 80 सीटें तो नहीं। इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि नगर निगम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, निगम के अंदर जो लोग हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो सीआई वगैरह निगम के जो सीआई हैं, मंगीलाल जी कुछ नाम है उनका, आज आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? आपकी सरकार है, आपके निगम के अंदर आपका मेयर है, सब चीजें हैं, देश में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, इतने सालों से आप निगम बना के बैठे, आम आदमी जो एक थड़ी लगा के बैठा है उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। नहीं, उदयपुर कांग्रेस की हालत तो इतनी हास्यास्पद है कि जिस प्रत्याशी को जिताने के लिए आप लोगों ने दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत की, वो तो बीजेपी में जाकर बैठ गए। तो आखिर मेहनत ज्यादा हुई या मेहनत उनकी मंशा के अनुसार नहीं हो, और ऊपर से कांग्रेस खुद रह गई विधायक प्रत्याशी विहीन। अब जनता पूछ रही है, कांग्रेस है या खाली बक्सा पार्टी? गौरव वल्लभ जी जब आए थे, सम्मान से हम सब ने मजबूती से उनका हर वार्ड में जिसकी जितनी शक्ति थी उस हिसाब से काम करा। गौरव वल्लभ जी उससे पहले उदयपुर में कभी दिखे ही नहीं। अब उनको जमा नहीं किया। अब कोई कोई क्या होता है कि अति महत्वाकांक्षी इंसान होता है, ठीक है ना। आज वो बीजेपी में चले गए, लेकिन आज बीजेपी में तो चले गए, बीजेपी के जो लोग हैं इतने सालों से वो तो यही रह गए। वो ठेठ मोदी जी की वो 15 कौन सी कमेटी बना रखी, एक फर्जी सी, उसके अंदर ले लिया उनको। तो इस तरह के लोग हैं, उनका कोई पैंदा नहीं है। जिसने आपने जहां से टिकट मांगा वहां से आपको टिकट दिया। पहले शायद झारखंड कहीं से उनको टिकट विकेट दिया था, वहां पे भी हार गए, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में पार्टी से ज्यादा विश्वास किया। पार्टी ने उदयपुर के जो लोग सालों से मेहनत करे थे उनको नजरअंदाज करके आपकी काबिलियत के अनुसार आपको टिकट दे दिया। वो इस पार्टी में रह के बोलते हैं ना, तो हम भी मानते हैं और सुनते। इस पार्टी में रह के आलाकमान को कहते हैं कि हर्षवर्धन सिंह ने काम नहीं करा, हर्षवर्धन सिंह ने ये करा, तो मैं मानता ही इज द राइट पर्सन, आई एम द रॉन्ग पर्सन। लेकिन अब ना तो उनका अधिकार है, ना हम पे, ना हमारी पार्टी पे। वो जिस तरह हमारी पार्टी के लिए गलत अपमानित वर्ड यूज करते हैं। क्या बोलते थे जब इन्होंने छोड़ी थी, तब इन्होंने कुछ बोला था कि मैं वहां रहता था तो श्री राम जी के नारे भी मतलब मेरे को लगाने से रोका जाता था। जी। आप तो बस ये बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर सवाल के जवाब भी आप रखते हो और हमसे पूछते हो। इसी रिश्तों से तो हम परेशान थे, हमारे पाप तो धुले में है। अब साथी दोस्ती निभा रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो। आज के अतिथि के लिए 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। जी हाँ, अपने जीवन के 3 मर्तबा चुनाव हारने के बाद चौथी बार जब चुनाव लड़े तो सीधा जिलाध्यक्ष बने। जी हाँ, तो बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं आज के अतिथि, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी केलावत का। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। जी, तो हर्षवर्धन जी, आज बिल्कुल दिल खोल के जवाब देना है और दिल से बात करनी है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से मित्र हैं हमारे। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं उसमें। जी, तो प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं कि गोल्डी से हर्षवर्धन तक का ये सफर कितना आसान रहा और कितना चुनौती भरा। क्या आप अपने इस सफर से पूरी तरह से संतुष्ट है या आपको लगता है कि तस्वीर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ बड़ा होना बाकी? जय एकलिंगनाथ मयूर जी, अलबेला राजस्थान के अंदर, राजस्थान अलबेला आपके शो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आपने मतलब बहुत भावुकता वाला प्रश्न कर लिया है शुरुआत में ही, जी क्योंकि मेरा बचपन 10th क्लास तक बहुत प्यारा निकला। जी इसलिए प्यारा निकला क्योंकि जीवन का जो एक अमूल्य धन बोलो आप उसको, सब कुछ आपके मार्गदर्शक, आपको बढ़ाने वाले, आपको सिखाने वाले, आपकी बैकबोन की तरह हर परिस्थिति के अंदर अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खड़े रहने वाले पिताश्री, जो कि मेरे 11th क्लास के अंदर उनकी मृत्यु स्वर्गवास हो गया था। जी उसके बाद मेरे 2 छोटे भाई थे, एक तो 2 साल का था, एक 5th में पढ़ता था, राजवर्धन और जयवर्धन। जी मदर हाउसवाइफ रहे, फादर साहब मेरे अधिवक्ता थे उदयपुर न्यायालय के अंदर ही। बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व था उनका और बहुत ही जॉली नेचर, और मतलब हमेशा प्रोत्साहन करते थे, हमेशा बोलते थे गोल्डी तेरे को ये करना है बेटा, तू ऐसे करना, तो वैसे वैसे करना। जैसे वो रोज शाम को नीमच माता जाते थे डेली, जब से उदयपुर आए थे तब से डेली नीमच माता जाने का उनका नियम था जब तक वो जीवित रहे। मतलब जिस दिन फादर साहब बीमार हुए थे उस दिन भी नीमच माता के दर्शन करके ही घर पे पधारे थे। ओके तो रोज चढ़ना, तो हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते थे। तो शाम को मेरे को फोन कर देते थे, घर पे लैंडलाइन होता था, तो के मम्मा को बोलते थे कि गोल्डी को बोल दे पैदल पैदल आ जाए। मैं क्या थोड़ा हेल्दी था, मोटा था, जी तो उसका वजन भी कम हो जाएगा, थोड़ा मेरे साथ माताजी भी चल देगा। जी तो मतलब सिंस मेरे को याद है कि मैं 6th क्लास के अंदर था, तब से मैं भी मेरे फादर साहब के साथ नीमच माता के दर्शन करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। माँ से उतना ही लगाव है जितना मेरे फादर को लगाव था। वो जगह उन्होंने मेरे को दिखाई, उन्होंने मेरे को किस तरह से धर्म वगैरह, किस तरह पूजा पाठ, हर चीज के अंदर उन्होंने मुझे बताया। तो आज हम उनके मार्गदर्शन पे ही मैं आज रहता हूँ। परंतु आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर मैंने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग करने के बाद मेरी माँ भी दुर्गा के समान है, जिन्होंने हम तीनों भाइयों को बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीजों के और आर्थिक रूप से हर तरह से देखते हैं। क्योंकि वो जमाना, कोई एक लेडी हो जाती है, 3 बच्चे होते हैं, तो फिर भी माँ ने इतना सब चीजें, मेरे पिताजी ने इतना कर रखा था कि हम पढ़ लें, कर लें, अच्छे से खा लें सब चीज। क्योंकि अचानक स्वर्गवास हो गया था फादर, अचानक कोई बीमारी हुई थी, एकदम से उनका स्वर्गवास हो गया था। तो बहुत कठिनाई के दौर से बड़ा हुआ हूँ। फिर अपने भाइयों को पढ़ाना, अपने आप को आगे लाना, वापस स्टैंड करना और उदयपुर जैसी सिटी के अंदर बने रहना, जी वो सबसे बड़ा चैलेंज था। पर फिर भी भगवान की और पिताश्री के आशीर्वाद से और यार दोस्त जो बनते थे उनके सहयोग से कुछ ना कुछ करते गए। और कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर राजनीति के अंदर अपने आप भगवान खींचते गए। पर आपने बता ही दिया है कि 3 चुनाव हारा हूँ, हारा जरूर हूँ, जी उस हार का मुझे आज भी गम नहीं है। जी इसलिए मयूर जी, क्योंकि उस हार ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत से ऐसे लोगों से मेरा संपर्क और मेरी दोस्ती करवाई जो शायद उस वक्त मेरे खिलाफ थे, लेकिन आज वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बड़े भाई भी उसमें शामिल है और छोटे भाई और साथी भी। जी लेकिन मेरे कुछ साथियों ने मेरे साथ मजबूती से, छात्र राजनीति से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने इस तरह से अपनी मजबूती देखी और इस तरह से अपना काम करा कि आज मुझे ऐसी जगह लाके बिठाया है। तो मेरे यार दोस्तों के और मेरे बड़े भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस राजस्थान अलबेला चैनल से भी, कि उन्होंने मुझे इस जगह बिठाया। तो कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट हूं कि मैं जैसा भी हूं, जहां भी हूं, अच्छा हूं। लेकिन मेरे अगर फादर साहब होते तो जो मैं आज अचीव कर रहा हूं वो मैं बहुत पहले अचीव कर लेता। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अच्छी रणनीति, अच्छी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, अच्छे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो अपने को बोले कि हाँ तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं, क्या चाहिए तुझे, कैसे चाहिए। जो एक एज फैक्टर का कहीं कमी आई, जैसे मैं पार्षद का चुनाव लड़ा तो कोई सीनियर इस तरह से कोई मेरे साथ मजबूत आदमी नहीं था जो एक पिता की तरह भूमिका निभा के नहीं यार अपना बच्चा है, बहुत अच्छा करेगा, वार्ड को सुधारेगा, करेगा, इस तरह की कोई बात करने वाला। हम भी, हमारे स्टूडेंट 22 साल 23 साल की उम्र थी और लड़े और कुछ वोटों से हारा था। हारा तो हमेशा कुछ वोटों से ही हूँ और वो इसीलिए हारा हूँ क्योंकि कोई बैकबोन मजबूत नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे यार दोस्त, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई मेरी बैकबोन बने हुए हैं। उनकी मंशा पे, उनके मार्गदर्शन पे चलते रहेंगे। बाकी तो हम संतुष्ट है और भगवान ने कुछ लिखा होगा तो वो हमारे यार दोस्त लेके चले जाएंगे। जी मतलब सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास। बिल्कुल प्यास है जी सही। पिताजी के रूप में आज भी कमी है, जीवन भर रहती है, मेरे हर कदम पे कमी रहती है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ स्ट्रगल से भरी रहती है। आप
मैंने बताया, क्योंकि हमने आपको खुद ने आपको देखा है कि बिल्कुल। आपने किस तरह से अपने भाइयों को एक स्नेह भी दिया, बड़े भाई के साथ साथ एक पिता की भूमिका भी निभाई और आपके भाई भी आपका उतना ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल। चलिए, भाजपा के दिग्गज नेता प्रमोद जी सामर और जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ द्वारा एक बयान दिया जाता है कि नगर निगम में 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देंगे। आप क्या मानते हैं, ये हकीकत बोल रहे हैं या सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं? मयूर जी, मैं जैसे बताऊं, प्रमोद जी सामर, गजपाल सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी सामर अच्छे शहर के अंदर भाजपा के नेता हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन ये बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि 2014 की आंधी में भी हमारी 3 सीटें थी। जी। तो 80 में से 80 अब तो ना तो आंधी रही है, अब तो सिर्फ गांधी ही गांधी है। अब तो हर जगह गांधी ही गांधी है। जी। गांधी जी ने इनके वोट चोरी, हर चीज को, आज देखो आप, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरा देश का युवा बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले बड़गांव के अंदर एक घर के अंदर 700 वोट हमारे बड़गांव के सरपंच जी संजय जी शर्मा और इन्होंने खुलासा करा, देख लो आप कलेक्टर साहब के सामने। इस तरह की लोगों ने चोरी करके इस निगम को भी आज तक बना रखा है, कर रखा है। ठीक है, मानते हैं कांग्रेस के कहीं ना कहीं कुछ हम गलती मानते हैं कि जागरूक नहीं हुए इसे, लेकिन हमारे राहुल जी गांधी ने पूरे देश को जागरूकता के अंदर लाके एक मंच पे खड़ा कर दिया, हर युवा को, हर वर्ग के लोगों को खड़ा कर दिया है। और राहुल जी गांधी वो ताकत है, ये गांधी परिवार के अंदर ही एक ऐसी ताकत है जो पूरे भारत देश को पैदल अपने पांव से नाप सकते हैं। और इस जो भ्रष्ट और सरकार जो देश के अंदर है, इसकी गंदी नीतियों को लोगों के सामने लाके रख सकते हैं, जो उन्होंने रख दी। जी। तो 80 सीटें तो नहीं। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले पार्षद के चुनाव में जहां प्रमोद जी सामर का हाउस है, वहां पे अपने हमारे मित्र है दीपक जी चौधरी, उनकी वाइफ वहां से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो 250 वोट से जीत गए हम चुनाव। जी। जहां के प्रभारी भी प्रमोद जी सामर थे। जी। तो ऐसी बात तो उनको नहीं करनी चाहिए, फिर भी उन्होंने करी है, ठीक है, उनकी सोच है। लेकिन 80 सीटें तो नहीं, इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि नगर निगम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि मतलब निगम के अंदर जो लोग हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, जो सीआई वगैरह निगम के जो सीआई हैं, मंगीलाल जी कुछ नाम है उनका, आज आम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? आपकी सरकार है, आपके निगम के अंदर आपका मेयर है, सब चीजें हैं, देश में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, इतने सालों से आप निगम बना के बैठे हैं। आम आदमी जो एक थड़ी लगा के बैठा है, उसको परेशान करने का काम कर रहे हो। आप लोगों ने क्या करा? यूथ हम कांग्रेस लोगों ने के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपने क्या करा? हमने उनसे जाके 2-3 बार हमने बात करी है कि इस तरह का काम मत करो। क्या बातचीत से रास्ता सुलझता है? बातचीत से नहीं करे तो अब क्या करें हम? उसको धक्का मुक्की करें, कुछ करें तो इनकी तो लय चेंज हो जाते हैं कि मुकदमा करो, फिर हम मुकदमे से लड़ते रहे। तो जनता की आवाज बनने के लिए कुछ तो आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करेंगे, बहुत जल्दी आंदोलन भी कर देंगे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, प्रमोद जी सामर जो 80 सीट की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के शायद द्वारा, उन्हीं के बड़े नेताओं के श्रेय के द्वारा ही कोई अधिकारी इस तरह का काम करता है आम जनता को परेशान करने का। तो वो 80 सीटों का दावा कैसे कर रहे हैं? मतलब जो कांच के महलों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। वार्ड 48 जो जीत नहीं पाए और शहर जीतने की बात कर रहे हैं। चलिए, अब आपसे एक मुख्य सवाल है कि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में यूथ कांग्रेस ने ऐसा कौन सा ठोस काम किया जिससे जनता आपको वाकई में मुख्य विपक्ष के तौर पर गंभीरता से ले, या फिर यह सिर्फ पद तक ही सीमित रह गया? पद तक तो सीमित नहीं रहेगा। हम आए दिन कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहते हैं। हम यहाँ की बात को हम जयपुर, दिल्ली तक भी लड़ते हैं। नीट के खिलाफ जब पेपर लीक हुआ, उसके अंदर हमने रेल रोको आंदोलन करा, हमारे को सबको फिट भी करा। हम उसके बाद हमने महंगाई राहत सम्मेलन, जो भी सरकार की योजनाएं होती है, जो गहलोत साहब द्वारा भी चलाई गई थी हमारे पूर्व सरकार के अंदर, इस तरह की योजनाएं भी हमने लोगों तक ले जाने का काम करा है। ऑर्बिट रिसोर्ट के अंदर हमने बहुत शानदार एक आयोजन करा था। इसमें हमने तय करा था हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हमने डोर टू डोर कैंपेन करके उदयपुर शहर के अंदर हमने हर सरकार की योजना ले जाने का, बताने का काम करा है, जिससे आम युवा और आम नागरिक भी उससे लाभान्वित होए। लेकिन क्या होता है कि एक अपन किस चीज को करने जाते हैं तो सरकार नहीं है, कोई अपन किसी अधिकारी और कहीं जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो हमको, आज मेरा कार्यकाल है तो ये मैं खुद फेस कर रहा हूँ कि हमको एक बार दूसरी से तीसरी पंक्ति पे सुना जाता है और हमारा काम करने के लिए हमें 100 बार बुलाया जाता है, फिर भी काम नहीं करते हैं। चाहे वो कौन नहीं करता है? जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आज हम हिंदुस्तान जिंक के अंदर कभी कभी इस तरह की
कोई संविदा पे निकलती है कि भाई नौकरी के लिए लड़के लाए जाए जो ग्रेजुएट हो, इस तरह के जो भी हम जाते हैं, तो फिर वहाँ के जो लोकल नहीं फैले तो फिर बीजेपी वाले लोगों को, लेकिन वो नौकरियां नहीं लगाते हैं, वो भ्रष्ट फैलाते हैं, पैसे मांगते हैं विचारों से, पैसे नहीं दे पाते हैं, तो किसी जिसने पैसे दिए उसको लेकिन इसमें काबिलियत वाला जो लड़का होता है वो छुप जाता है। हर तो आदमी ये क्या मतलब ये क्या गारंटी है कि आप जिसको ले जा रहे हो उसमें ही काबिलियत है सारी? मार्कशीट्स बताती है ना, परसेंटेज तो ऐसे ही नहीं देते हैं, वहां तो भ्रष्टवाड़ा नहीं है। मार्कशीट्स बताती है, आपका बोलने का आप इंटरव्यू लीजिए, उससे बात करिए, आप उसकी स्किल्स को जानिए, तो आदमी का पता पड़ जाता है। हम भी गलत आदमी को लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है कोई? नहीं लेता है। तो ये तो आप लोगों की कमी रही है ना, हमारी इसमें दूसरा कमी क्या करेगा? इसमें दूसरा ये करेगा कि वो भ्रष्ट और एक आवंडर चल रहा है लेन देन से नौकरी लगाने का, उसको खत्म करे और एक सही व्यक्ति को लगावे जिससे डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट आपकी कंपनी के लिए भी होगा और एक किसी गरीब घर के बच्चे का भी होगा और उस घर का भी डेवलपमेंट होगा। उस सोच पे वो लोग काम करते नहीं है, करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। चलिए, नौकरी लगाने की जहां पर जाते हैं वहां पर लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं, इसमें सुधार चाहते हैं। सुधार और जनता की आवाज कब बने आप लोग? आखिरी बार जनता की आवाज कब बने थे? जनता की आवाज, हम आज आप बात बताएं, जनता की आवाज अभी बीच में क्या होता, वल्लभ नगर में एक इंसिडेंट हुआ था। आप कहाँ के जिला अध्यक्ष हैं? उदयपुर शहर के। तो वल्लभ नगर की बात क्यों करें अपन? वल्लभ नगर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वो जनता की आवाज बनने का, एक महिला सशक्तिकरण की आवाज बनने का काम हम उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर करा। अच्छा, मतलब आपके विधायिका के, आपकी एक कांग्रेस पार्टी की विधायिका है, उनके साथ कोई पुलिसकर्मी अगर बदतमीजी करता है, जैसा उन्होंने दावा करा कि भाई हमारे साथ बदतमीजी करी, उसमें आप लोग कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठे हुए, तो उसको जनता की आवाज बोलते हैं आप? जनता की, महिला की आवाज है। आज उनके साथ हुआ, किसी भी महिला, कितने महिलाओं के साथ अत्याचार होता होगा, चाहे वो तो उन महिलाओं के लिए गए क्या आप? उन तो आपकी महिलाओं, विधायिका के लिए गए ना? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो एक ऐसी चीज थी कि कभी भी कोई भी महिला के साथ इस तरह का किसी भी प्रशासनिक हो या प्रशासनिक नहीं भी हो, अगर हम तक बात आएगी तो हम जाएंगे ना। आज कोई भी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे शहर में चर्चित थे। हाँ। पर आप लोगों ने, बीजेपी के से बहुत सारे मुद्दे थे जो पूरे शहर में चर्चित थे, पर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहां पर भी महिलाओं को आपकी जरूरत थी, पर आप लोग नहीं गए। ऐसा कौन सा मुद्दा है, बताओ, हम नहीं गए? वो आपको भी मालूम है, बताओ ना आप। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब हर चीज तो मैं चैनल में बता नहीं सकता। फिर भी मेरे को तो जहां तक लगता है, मैं तो हर जगह उपस्थित रहता हूँ और जाता हूँ। शहर के लोगों के लिए क्या करा आपने? कभी उनको महंगाई से निवारण के लिए आपने कोई जन आंदोलन करा? कभी आपने नालियों की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव करा? कभी आपने कलेक्ट्रेट का घेराव करा कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं, मांगीलाल जी, सीआई, इस तरह की ये जो आप कह रहे हो कि भाई लोगों को ना बेवजह परेशान करते हैं, उसके लिए कोई आंदोलन? हमने अभी बात करी, बिल्कुल हम बात करके आए, उनको कह के आए कि आप आपकी इस कार्यशैली के अंदर सुधार लाइए। अगर आप सुधार नहीं लाएंगे तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे। बिजली का हुआ, बिजली के अंदर हम, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह जी, हमने बिजली विभाग का घेराव करा। हम गए, कांग्रेस पूरे सब जने युवा कांग्रेस के साथी, हम वहां गए। ये बताएं, जो आपने तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करा, बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर, पार्टी वेलफेयर के लिए नहीं, वो भी पार्टी वेलफेयर। आपको ये सोच के ऐसा लग रहा है? बाकी एक वो भी महिला है, हमारी भली विधायिका है, पूरा सम्मान है उनका। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पर आप समझे नहीं, पूर्व विधायिका के साथ ये पार्टी के लोग, तानाशाही पार्टी के किसी भी मजबूत इंसान के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी इस हरकत कर लेता है, तो सोचो कितनी महिलाएं नहीं आती। महिलाओं को अपनी इज्जत का बहुत सोचना पड़ता है। आप क्या बात करते हैं? हम बीच में एनएसयूआई का एक ज्ञापन लेके यूनिवर्सिटी के अंदर गए, है ना, एनएसयूआई का ज्ञापन के छात्र हित के अंदर, भाई तुम छात्रों का डेवलपमेंट में आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो इसके अंदर छात्रों के खिलाफ जा रहे हैं, तो छात्र चुनाव होने चाहिए। तो हम वहां गए, हमने हमारा मुद्दा रखे, लेकिन वहां पे संविदा कर्मचारी, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी बैठे हुए थे, वहां 2 महिला थी। उन महिलाओं के साथ वाइस चांसलर ने इतनी अभद्र भाषा में उनसे बात करी थी, तो हम हमारा मुद्दा तो भूल गए। मैंने कहा ये चलो एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे कम से कम 100 कर्मचारियों के साथ हमने प्रतापनगर थाने का घेराव करा और मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा और वाइस चांसलर को माफी मांगने की बात करी। वो हम ही थे, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई थी। एबीवीपी रोज वहां धरने दे रही है छात्र राजनीति के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ये अगुवाई नहीं करी। वो पिछले 20-25 दिन से वहां बैठे हुए थे बेचारे, उनकी किसी ने सुनी नहीं। हमने सुनी, हम गए, हमने वहां पे सीआई साहब से सबसे बात करी। उसके बाद ये भी कहा महिलाओं से इस तरह, तो ये बाबिसा के साथ जो हुआ बर्ताव, उसके बाद ही ये हमने आंदोलन करा। अच्छा, आज की तारीख में जब भी एनएसयूआई को
और यूथ कांग्रेस को देखता हूँ तो अमिताभ बच्चन का एक वो गाना याद आता है मुझे। हाँ एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, बिल्कुल। क्योंकि जहां भी एनएसयूआई का कार्यक्रम होता है यूथ कांग्रेस की पोस्टी, यूथ कांग्रेस का होता है एनएसयूआई पोस्टी, तो ये बाउंडिंग जो है ये जो बढ़ रही है, क्या ये कांग्रेस को फायदा देगी? 100% फायदा देगी। क्या होता है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस हमेशा वैसे एक ही रहा है, लेकिन हाँ कुछ समय तक मुझसे पहले शायद यूथ कांग्रेस ने काम करना, इतना ग्राउंड पे काम करना नहीं चालू करा होगा, या एनएसयूआई नहीं करती तो कभी इस तरह का दिखा नहीं। लेकिन अभी हमारी सबकी मानसिकता एक ही है कि हमें किसी भी तरह से निगम लाना है, और जो देहात के जो लड़के हमसे जुड़े हुए देहात अध्यक्ष भी है, उन सब की मानसिकता है कि हम भाई सरपंच वगैरह, पंचायत समिति और जिला परिषद का बोर्ड बनना चाहिए। चलिए, बस। अब चौथा प्रश्न आपसे करते हैं, और ये मुख्य प्रश्न है। नहीं, उदयपुर कांग्रेस की हालत तो इतनी हास्यास्पद है कि जिस प्रत्याशी को जिताने के लिए आप लोगों ने दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत की, वो तो बीजेपी में जाकर बैठ गए। तो आखिर मेहनत ज्यादा हुई या मेहनत उनकी मंशा के अनुसार नहीं हो पाई, और ऊपर से कांग्रेस खुद रह गई विधायक प्रत्याशी विहीन? अब जनता पूछ रही है, कांग्रेस है या खाली बक्सा पार्टी? कांग्रेस है, लोग आते हैं जाते हैं। गौरव वल्लभ जी जब आए थे, सम्मान से हम सब ने मजबूती से उनका हर वार्ड में जिसकी जितनी शक्ति थी उस हिसाब से काम करा। गौरव वल्लभ जी उससे पहले उदयपुर में कभी दिखे ही नहीं थे। वो दिखे, पार्टी ने उनको टिकट दिया, कितनी भी नाराजगी हो, कुछ भी हो, लेकिन सब लोगों ने एकजुटता से उनके लिए मजबूती से काम करा। चाहे वो रैली हो, बाइक रैली हो, चाहे उनके वार्ड के दौरे हो, टाइम टू टाइम हम लोग गए हैं, सब चीजें करिए। वो तो ठीक है, अब उनको जमा नहीं किया। अब कोई क्या होता है कि अति महत्वाकांक्षी इंसान होता है, ठीक है ना। आज वो बीजेपी में चले गए, लेकिन आज बीजेपी में तो चले गए, बीजेपी के जो लोग हैं इतने सालों से वो तो यही रह गए। वो ठेठ मोदी जी की वो 15 कौन सी कमेटी बना रखी, एक फर्जी सी, उसके अंदर ले लिया उनको। बीच में फोटो देखे होंगे आपने भी, आप तो देखो मीडिया वालों, आप तो जी। तो इस तरह के लोग हैं, उनका कोई पैंदा नहीं है। जिसने आपने जहां से टिकट मांगा वहां से आपको टिकट दिया। पहले शायद झारखंड कहीं से उनको टिकट विकेट दिया था, वहां पे भी हार गए, ठीक है। उसके बाद उदयपुर में पार्टी से ज्यादा विश्वास किया। पार्टी ने उदयपुर के जो लोग सालों से मेहनत करे थे उनको नजरअंदाज करके आपकी काबिलियत के अनुसार आपको टिकट दे तो दिया। वही तो पूछ रहे हैं, आप लोगों ने, हर कांग्रेसी ने जी जान से मेहनत करी, अब नहीं भाई मेहनत ज्यादा हो गई या इच्छा के अनुसार नहीं हो पाई गौरव वल्लभ जी? मेहनत अच्छी हुई, जिसकी जितनी क्षमता होती है मयूर जी उतना ही इंसान मेहनत कर सकता है। मैं अगर एक वार्ड के अंदर मेरी कैपेसिटी है कि 100 वोट डला सकता हूं तो मैं 100 ही डलाऊंगा। आप मेरे को कितना भी प्रेशराइज कर दो, मैं 250-300 नहीं डला सकता, क्योंकि हर इंसान की एक सीमा होती है काम करने की, हर इंसान का एक तरीका होता है। तो उस तरीके से चलता है इंसान, मेहनत तो हर इंसान। या फिर आपके बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं जो सुबह 6-6 बजे पहुंच जाते थे गौरव वल्लभ जी के पास। अब ये देखो क्या होता है, इंसान जाता है ना, तो जाने के बाद जहां होता है वहां की किसी भी तरह से उसकी फजियत कैसे करे, यही काम करता है। अच्छा, तो इसलिए अब अपन उस पे चर्चा करें तो आज हमारे लिए चलो ठीक है, वो इस पार्टी में रह के बोलते हैं ना, तो हम भी मानते हैं और सुनते। इस पार्टी में रह के आलाकमान को कहते हैं कि हर्षवर्धन सिंह ने काम नहीं करा, हर्षवर्धन सिंह ने ये करा, तो मैं मानता ही इज द राइट पर्सन, आई एम द रॉन्ग पर्सन। लेकिन अब ना तो उनका अधिकार है, ना हम पे, ना हमारी पार्टी पे। वो जिस तरह हमारी पार्टी के लिए गलत अपमानित वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते थे जब इन्होंने छोड़ी थी, तब इन्होंने कुछ बोला था कि मैं वहां रहता था तो श्री राम जी के नारे भी मतलब मेरे को लगाने से रोका जाता था जी, इस तरह से वो बोलते थे। लेकिन हम उनके साथ रात दिन घूमे, जगदीश मंदिर के नीचे हमने तबेत से ठाकुर जी के नारे लगाते थे जी। एकलिंग नाथ के नारे लगाते, जय श्री राम के नारे लगाते, कोई नहीं रोकता था। हर समुदाय का इंसान होता। मुझे एक बात बताओ कि मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य कांग्रेस ही होना? ऐसा नहीं लगता, मैं तो हूँ, देखो आपके सामने अध्यक्ष। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि भाई आप लोग धर्म विरोधी हो, जबकि हर्षवर्धन सिंह जी को तो हम जानते हैं, वो रोज मंदिर जाते हैं डेली। मेरा आज दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं गया मेरे घर से निकलने के बाद कि मैं मंदिर नहीं गया, आज दिन तक, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, है ना। तो ये तो क्या लोगों की मंशा है, लोगों का यही है कि किस तरह हम लोगों को भटका के बस इस सरकार को बरकरार रखे। कुछ ऐसे लोग हैं जी, उससे नहीं चलती है जिंदगी। सरकार ठीक है आप ला दोगे, लेकिन आपके घर के पास में भी कभी भी कोई भी समुदाय का इंसान बच सकता है
रात को घर में चोरी होगी, कोई चोर घुस जाएंगे, कुछ भी होगा, तो पास वाले का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा, वो किसी भी समुदाय का हो सकता है। इसलिए ऐसे मन में ये गलत, मैं इस चीज से ऊपर उठा हुआ हूँ, ना तो मैं मानता हूँ इन चीजों को, ना मैं इस चीज में सम्मिलित रहता हूँ। आप एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस की राजनीति में आए, पर 2013 के बाद एनएसयूआई कभी यूनिवर्सिटी पर अपना कब्जा नहीं कर पाई। युवा किस बूते पर आप पर विश्वास करें? और वो स्वर्णिम काल था जब आप छात्र राजनीति में चरम पर थे अपने। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 2013 के बाद हम नहीं आ पाए। 2013 हमारा लास्ट अध्यक्ष था। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारा कॉमर्स कॉलेज के अंदर एनएसयूआई का प्रेसिडेंट होता था, साइंस कॉलेज में एनएसयूआई का प्रेसिडेंट होता था, एनएसयूआई विचारधारा का, क्योंकि वहां पे कोई टैग नहीं होता था। आर्ट्स कॉलेज में होता था, तो ऐसा नहीं था हम थे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का मामला था उसमें क्या है कि कुछ लोग कहीं भी जाके भाईचारा दिखा देते थे। बाकी रौनक गर्ग कभी चुनाव नहीं हारता। रौनक गर्ग जो चुनाव हारा, कहीं ना कहीं एनएसयूआई के कुछ लोगों ने ही लास्ट में। किन लोगों ने हराया? अब ऐसे तो अपन नहीं बोल सकते, किन लोगों के चैनल के माध्यम से नाम तो नहीं ले सकते, सब कहीं ना कहीं है, आज वो सही रूप से काम कर रहे हैं संगठन में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी धोखा कर जाता है। जैसे मैं वार्ड का चुनाव हारा, भली मैं कह रहा हूं हारा, लेकिन मैं जीत सकता था। कुछ लोग मेरे साथ होते, मेरे को नजरअंदाज नहीं करते। अपन इतना इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नाम बताने के लिए तो करना है। देखो मेरी बात नहीं समझे, नाम बताने के लिए करना है, सब चीजें मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि किसी चीज को जो घर आ जाता है ना, उसको घर में रहने देने का अपना काम है। फिर से किसी तरीके से नाराजगी लेके घर छोड़ के चला जाए, तो आप बता रहे हो कांग्रेस को लोग समझ रहे बॉक्स में, तो हम बॉक्स से निकल के निगम में बैठना चाहते हैं। जी अच्छा, तो मतलब कुछ लोग जो भाईचारा ज्यादा निभाते थे, उनकी वजह से ये सब चीजें। हाँ, चलिए मैं आपका थोड़ा सा इस प्रश्न को आपके लिए थोड़ा हल्का कर देता हूँ, आसान करता हूँ आपके लिए। हमारे सूत्र तो और भी मजेदार कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं कि भाजपा के एक बड़े पदाधिकारी का सम्मान समारोह खुद आपके ही यूथ कांग्रेस के बड़े नेता, वो वरिष्ठ कांग्रेस जन के परिवार वालों ने मिलकर कराया। कुछ तस्वीरें दर्शक आप भी देख लीजिए, जो आपकी चैनल स्क्रीन पर चल रही है। आप तो बस ये बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यही वजह रही कि 2013 के बाद आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर से ही नारे लगाते रहे, पर अंदर जाकर नारे लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? हर सवाल के जवाब भी आप रखते हो और हमसे पूछते हो। इसी रिश्तों से तो हम परेशान थे। तो हम क्या बोले? ठीक है, अब कर रहे हैं। और बीजेपी की जो लिस्ट है उसमें तो मोस्टली बागी और ग्रामीण के लोग हैं, और बागी और ग्रामीण के लोगों को लेके आप वार्ड के 80 की बात करते हो, तो वो भी संभव नहीं है। अभी बीजेपी की बात ही नहीं करनी, पहले तो आप खुद के पाप तो धोए। हमारे पाप तो धुले में है। अब साथी दोस्ती निभा रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? साथी साथ निभाना कांग्रेस के साथी, बाकी हमारा ऐसा कोई साथी नहीं है जो इस तरह की हरकत करता है। दोस्त देखो, मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, मनभेद तो किसी से भी नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें है तो गलत ही है। बधाई देने का तरीका होता है अगर आपका कोई मित्र है, पर ये जो काम है पार्टी को कमजोर करने का काम है जी, और लोगों को भ्रमित करने का काम है कि आप हो किसके साथ। हाँ भाई, लोग किस पे यकीन करें? उसके लिए इनके लिए तो फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, कब कौन कहाँ कौन खड़ा होगा तो कौन कहाँ किसका कहाँ साथ देगा। वो तो गणित की इक्वेशन होगी, A² + B² = 2। अब वो क्या है कि वो हमारे कांग्रेस के जो संगठन है, जब भी जो चुनाव होंगे उसके अंदर क्या है, पहले कि भाई इसको टिकट देंगे तो ये कहा जाएगा, ये इसका दोस्त है, तो ये सब चीजें मीडिया, अगर आप सब लोग सब फोटोज वगैरह अवेयर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो संगठन भी करता है जी। पर संगठन एक्शन क्यों नहीं लेता? मुझे समझ लेगा एक्शन, संगठन को दिखता नहीं क्या? लेगा। संगठन सिर्फ हर्षवर्धन सिंह केलावत को होल्ड पे कर दो भाई, होल्ड पे कर दो, ये धमकी देता, जबकि चुनाव जीतने वाला भाई चुनाव जीत के आया ना, बिल्कुल जीत के आया। कोई ऐसा तो किसी के एहसान से तो बने नहीं, एहसान से आज तक कभी कुछ नहीं बना। तो फिर किस बात की दिक्कत? मान गया मैं, आपकी बात सही है, मेरी भी दुखती हुई बात भी करी आपने कि हम मेहनत करते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, लेकिन क्या है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है मयूर जी। 15 साल की राजनीति के अंदर 50 बार
मेरे को मौके मिले होंगे प्रदेश महासचिव बनने की, प्रदेश सचिव बनने की, जिला कार्यकारिणी में, कभी मैं कहीं भी मनोनीत नहीं हुआ। फतेह सिंह जी ए ब्लॉक अध्यक्ष थे, मेरी इच्छा अनुसार, मैं फतेह सिंह जी बड़े भाई थे, उन्होंने मेरे को ए ब्लॉक के अंदर महासचिव बना और कार्य करा उनके साथ, और आज भी संगठन के अंदर हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन ये प्रदेश वाली ये, क्योंकि अपने ऐसी कभी दोस्ती नहीं रखी है, अपन ने कांग्रेस से दोस्ती है अपनी, कांग्रेस हमारी सेकंड मदर है, एक पैदा करने वाली मेरी माँ, दूसरी नाम देने वाली कांग्रेस, तो इससे कभी दगा नहीं करेंगे और ना कभी करा है। तो इसलिए क्या है कि ये दोस्ती रख रहे हैं तो खामियाजा भी भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। खामियाजा भुगत रहे, मैं अध्यक्ष हूं ना, आपको पता है मैं चुनाव कहाँ लड़ा, किसके सामने लड़ा, तो कोई बोलने की बात नहीं है। चलिए, आपकी राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और क्यों? उदयपुर की राजनीति में, ये लोकल स्तर पे बताना है आपको। शहर के आदर्श, उदयपुर की राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? उदयपुर की राजनीति में आपने खतरनाक सवाल पूछा। क्या बात है मेरी, जिसके लिए तो मुझे लग रहा है मुझे एक बार ताली बजानी पड़ेगी। तो बजाओ ना यार। देखो, उदयपुर की राजनीति के अंदर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ आप आदर्श की बात करें तो मेरे आदर्श तो श्री महाराणा प्रताप हैं। अरे यार, उदयपुर की राजनीति में गलत गलत गलत, महाराणा प्रताप सबके आदर्श है। आ रहा हूँ, सबके होना एक अलग चीज है, और उनको आदर्श मैं इसलिए मानता हूँ, आइडियल इज आइडियल, तो इसलिए कि उन्होंने बहुत दुख सहे लेकिन अपनी मजबूती हमेशा बरकरार रखी। मयूर जी, क्या है कि उदयपुर के अंदर उस तरह की राजनीति करने के लिए मैं अब आया हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उदयपुर के अंदर जिस तरह से सुरेश जी श्रीमाली, कमल जी चौधरी, जिस तरह से इन्होंने आज दिन तक संगठन को दिया और आज दिन तक बिना नाराजगी के साथ हर कांग्रेस के संगठन के अंदर खड़े रहते हैं, मैं उन दोनों को अपना आदर्श मानता हूं कि कुछ पार्टी दे नहीं दे, लेकिन हमेशा पार्टी के साथ चलना है, पार्टी के लोगों को मजबूत करना है और मजबूती से अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करते हैं। जब भी एनएसयू उनके वहां गई हो या यूथ कांग्रेस गई हो, मुझसे पहले भी वो हमेशा सबके साथ खड़े रहे। तो हर कांग्रेस मैन जो कांग्रेस के बारे में अच्छा सोचता है, उनको सुरेश जी श्रीमाली और कमल जी चौधरी की तरह चलने की आवश्यकता है। इसीलिए शायद आपकी पार्टी का खुद का कार्यालय ना हो उदयपुर शहर में, पर यूथ कांग्रेस का कार्यालय चेटक पहाड़ी बस स्टैंड पर है। बिल्कुल है। आज अब वो उनकी व्यापारिक जगह है, लेकिन उन्होंने आज तक अंकल ने मेरे को मना नहीं करा कि तू यहाँ कांग्रेस की मीटिंग मत कर, युवा कांग्रेस की मीटिंग। मेरा हर आंदोलन, मेरी हर, जैसे बाइक रैली हो गई हो, मेरे जिस तरह से मैंने मशाल जुलूस निकाला वहां से, वहां पे कोई भी प्रोग्राम हमने करा, कभी मना नहीं करा, कभी ये नहीं कहा कितने लोग होंगे, क्या ट्रैफिक व्यवस्था, ये वो सब चीजें यूं। तो ऐसे व्यक्तित्व कम है। चलिए, आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद 2 बड़े चुनाव हुए, विधानसभा और लोकसभा। बिल्कुल। पर आप पर लेन देन के आरोप भी लगे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? वैसे ज्यादातर लोग ऐसे आरोपों को नकार देते हैं, पर हर्षवर्धन जी क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या होता है, इस प्रश्न के पहले मैंने एक प्रश्न पे आपको उत्तर दिया था, क्या? कि गौरव वल्लभ जी पे, अगर वो इंसान हमारे पार्टी में होते और कुछ आरोप लगाते तो हम सुनते। आदमी खेमा चेंज करने के बाद वो तरह तरह के आरोप लगाता है, उन आरोपों से नहीं, विधानसभा में चलो खेमा चेंज हो गया, लोकसभा में तो नहीं हुआ। लोकसभा में कहा, मैंने कभी नहीं सुना यार, ये आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं सुना कि मेरे को, आज ताराचंद जी से मेरे अच्छे संबंध है, उन्होंने कभी मेरे को कभी इस तरह की बात नहीं करी। बड़े नेता कभी अपने मुंह से कुछ कहते हैं क्या? अरे बड़े नेता के साथ रहने वाले छोटे नेता ने भी कभी कुछ नहीं कहा मेरे को। छोटे नेता कहते होंगे जब भी हमारे तक बात आई है। ठीक है, कहते होंगे, मेरे को लाइक नहीं करते होंगे पर्सनली, इस वजह से कहते होंगे। बाकी मेरे उनके 1 रुपए का भी कभी ना तो सौहार्द रहा है, ना मैंने उनको कभी फोन करके ये कहा कि मेरी गाड़ी में भी डीजल भराओ दौड़ने के लिए। आई एम कांग्रेस मैन, कांग्रेस ने मुझे नाम दिया है, मैंने मेरे वार्ड में काम करा है।
मजबूती से काम करा, युवा कांग्रेस के मेरे सभी साथियों ने मजबूती से काम करा और आगे भी करते रहेंगे। इन चीजों की हम परवाह नहीं करते हैं जी। इन चीजों की हम परवाह नहीं करते। मेरे लेन देन मेरे क्या लेने देना, लोकसभा 8 विधानसभा कितों पे आप लगा रहे होंगे। हर विधानसभा का एक अध्यक्ष है, हर विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष है, हर विधानसभा के अंदर वार्ड अध्यक्ष है। क्या सब पे आप आरोप लगा दोगे क्या? अगर लगाया है तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर लगाया है तो गलत है। उनके साथी लोग हैं, आज आपने कहा है मैं उनसे बात करूंगा। इस तरह की बात बाजार में चल रही है। जी। शहर भाजपा की नवनियुक्त कार्यकारिणी के बारे में क्या प्रतिक्रिया? जिला अध्यक्ष से लेकर सूची का अंतिम नाम। वो शहर जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी है, वैसे तो हम इतना जोर देते नहीं है, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी हम उस पर जोर देते हैं कि हमारे कौन बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं और क्या काम कर रखा है और क्या काम करने की इनमें कैलिबर है। ये जो कार्यकारिणी बनी है तो कहीं हम जैसे चर्चा करते हैं, अब चर्चा तो होती है, राजनीति करते हैं तो कहीं सुनने में आता है कि भाई कुछ तो इसके अंदर बागियों को ले लिया है। जिस तरह से एक हिरणमंगरी के एक वार्ड से गोविंद जी दीक्षित है, शायद गोविंद जी नाम है उनका, वो बीजेपी के सामने अगेंस्ट खड़े हुए थे। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा बागी जी। तो वो बागी खड़े हो गए थे और मनोहर सिंह जी के समय, आज वो नहीं है हमारे बीच में, इस तरह से हैं तो बागियों को बहुत सारी इनकी बात है, देहात के लोगों को ले रखा है, सब चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कार्यकारिणी मुझे शहर की कार्यकारिणी तो नहीं लगती है यार। नहीं लगती। बागियों की लगती है जी। प्रचारकों को भी एक दो बार किसी ने, शायद मेरे को ध्यान नहीं है, पर प्रचारकों को भी हाथापाई कर रखी है। वो लोग भी मजबूत पदों में है। जहाँ किसने करी प्रचारक यार, ये मेरे को थोड़ा सा सूचना है। अब वो मेरे बहुत घनिष्ठ भाई था, वो नाम वाम नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा यार बता तो दे मेरे को यार, भाई मैं कौन है यार, हैं? हमारे उससे को लेना, बीजेपी में मुझे जाना नहीं है, बीजेपी से मुझे कुछ चाहिए नहीं, बीजेपी ने आज दिन तक कुछ दिया नहीं, भविष्य में भी लेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसी बातों का क्या, अपन भी तो युवा है ना यार, तो थोड़ी सी वो होती है कि इंटरेस्ट आता है यार। प्रचारकों को मारने के बाद संगठन चल रहा है, तो ये थोड़ा सा है, पर ठीक है, संगठन चल रहा है, चल रहा है ना। कई बात जुबान पे आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब चीजें हैं जी। तो नाराज हूँ, 80 सीटें नहीं ला सकते यार, नाराज हूँ। 80 सीटें, ऐसे बयान कांग्रेस पे भी मजबूत लोग हैं जो अपने वार्डों पे मजबूती रखते हैं और वार्ड जिताने का काम कर सकते हैं। बयान हर मजबूत इंसान को, नेताओं को, सब बड़े हैं, लेकिन बयान वही देना चाहिए जो शोभा दे। सामने वाली पार्टी में भी मजबूत किरदार होते हैं, काम करे हुए होते हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंचती है। दिखते नहीं ना आपकी पार्टी में, दिखते नहीं है, लेकिन वार्ड जीतते, मेहनत करते हैं, समय आता है, सबका आता है, सबका समय आता है। अच्छा, एक समय आया था, उसके बारे में बात करते हैं। बताएं। आपके और कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री अरुण जी टाक के मध्य एक विवाद हुआ था। हाँ, क्या कुछ हुआ था, लोग जानना चाहते हैं। अरुण जी टाक मेरे वार्ड से है, भाई है, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई विवाद नहीं हुआ था। अरुण जी टाक क्या है कि आप चाहें मैं भी बता सकता हूँ। मैं मान गया था, विवाद नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि यार देखो, मयूर जी क्या होता है कि वो भी क्या है कि मुझे छोटा भाई समझते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, अपन कभी बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो कभी कभी क्या माइंड अपसेट रहता है, पर अपने को कहीं मौजूद रहना जरूरी होता है। और इंसान मजाकिया तौर पे कुछ बोल देता है, तो चाहे फिर वो छोटा हो या छोटा बड़े को बोले या बड़ा छोटे को बोले, थोड़ा सा तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल सी बात हो गई थी, वहीं सॉल्व हो गई थी। हम वहीं बैठे थे, फिर सम्मान ऊपर बैठा हुआ था, मैं स्टेज पे था आराम से, और हो जाती है बात, इसलिए कोई बड़ी इस तरह की। कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को वो जरा ही छोटा समझ लेता, बस ये लफड़ा। ऐसा नहीं होता है, सब समकक्ष होते हैं। मेरे से छोटा 5 साल का भी मैं उसको भैया करके बोलता हूँ, तो बोलना पड़ता है। जमाना बदल चुका है, हर इंसान को इज्जत चाहिए। इज्जत दोगे तो वो साथ है, इज्जत नहीं दोगे तो आप आपके घर, वो उसके घर, सब में अगर उसमें क्षमता होगी तो वो भी आगे बढ़ेगा, उसमें क्षमता होगी तो वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अरुण जी टाक
अच्छे नेता हैं, हर जगह आते हैं, खड़े रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ मेरी गलती रही हो, कुछ उनकी रही हो, लेकिन इस तरह का विवाद नहीं होता कि हमारे बीच में बातचीत बंद हो। हम आज भी बात करते हैं, अच्छा हमारे घर आना जाना है, बातचीत हर हफ्ते में बात होती है, सब बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मस्त है। बात हो रही है? हाँ, बात हो रही है? बात होती है, वो लोग चेक करूंगा मैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हो, बात होती है। ठीक। वर्तमान की परिस्थिति में कांग्रेस को कहां देखते हो? शीर्ष पे। केवल देखना नहीं, सपनों में, हकीकत में भी शीर्ष पे देखता हूँ। तो वो तो रिजल्ट में अभी आपने थोड़ी देर पहले आप ही के बातों में बोला था कि जो लोग काबिलियत रखते हैं उनके नतीजे अंक तालिका में दिखते हैं। उनके इंटरव्यू लो तो मालूम पड़ता है। वैसे ही जब आप लोगों के रिजल्ट आते हैं तो अंक तालिका कुछ और कहती है। आप समझे नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ ये मुहिम इसीलिए चल रही है। राहुल जी ऐसे ही इस मुहिम को क्या ये एक नया प्रोपोगेंडा है अपनी हार से बचने का? प्रोपोगेंडा नहीं है। प्रोपोगेंडा होता है तो बड़गांव में 700 वोट एक घर में थोड़ी पकड़ाते क्या? कहीं ना कहीं तो है, हो सकता है कितने लोगों को। सिर्फ बड़गांव है? उदयपुर सिर्फ बड़गांव नहीं है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वो बड़गांव को सब जानते हैं। जहाँ ये लोग देखेंगे, हम जनता के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। मतलब अभी तक सिर्फ एक कॉपी जांची थी, उसी में ये आ गया। तो ऐसे पूरा देश है, वार्ड है, वहां के लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे, इस चीज से बाहर निकलेंगे और देखना बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। मयूर जी, राहुल जी को दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने आज दिन तक लड़ना नहीं छोड़ा, स्ट्रगल कर रहा है वो आदमी। मतलब जैसे हो सक रहा है वैसे सब कुछ छोड़ तोड़ के, और आज वापस पार्टी को उस स्टैंड पे लाया कि 100 सीटें लोकसभा के अंदर लेके आया आदमी। 10 साल ही हुए, 70 साल नहीं हुए, 50 साल नहीं हुए, 10 साल में 100 सीटों पे है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं शीर्ष पे देखता हूँ। मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, लिबरल है, एक समानता रखती है, 36 को मतलब हार नहीं मानते, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। वो एक और है, वो एक और है हमारे राहुल गांधी जी के लिए, बोलना पड़ेगा आज आपको। क्या? जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, हाथी घोड़े तोप तलवारें तोप, फौज तो तेरी भारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, आज भी सब पे भारी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है भैया, देखते हैं आपका जंजीर में जकड़ा जो राजा है। पूरी दुनिया देख रही है। नगर निगम में बाजा बजा पाएगा कि नहीं? देखो, नगर निगम उनकी सोच होगी, लड़ना हमको है। वो उदयपुर शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जितने भी अग्री संगठन है, सेवा दल के कार्यकर्ता, सब लोग पदाधिकारीगण, जिसमें मैं भी आ गया, हमारी ताकत से, हमारी सोच से, हम किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह टिकट का वितरण होता है, किस तरह हम लोगों का चयन करके उनको चुनाव लड़ाते हैं, कांग्रेस आलाकमान चुनाव लड़ाता है, उस पर निर्भर करता है। राहुल जी यहाँ प्रचार करने हर वार्ड थोड़ी आएंगे, मोदी जी आते हैं क्या? सोच हमें उनको उनके हर घर में देनी पड़ेगी, हर वो हम पे निर्भर करता है। बन के काम करना है। यस, तो निगम का बाजा बजेगा। आगामी होने वाले निकाय चुनाव में अपनी पार्टी से युवाओं के लिए कितने प्रतिशत टिकट की मांग करेंगे? कम से कम 25 से 30%। जी, क्या लगता है देगी पार्टी? बिल्कुल देगी पार्टी। युवाओं को तो आगे लाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? दौड़ने की ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर घर को 5 बार टच करे ऐसी शक्ति चाहिए। उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी की बात रखने की सोच चाहिए, तो देगी पार्टी। अब नहीं देगी तो कब देगी? फिर कहाँ जाएंगे? युवा भी बूढ़ा हो जाएगा, फिर बुढ़ाओं के साथ खेलेंगे क्या? अब तो देना पड़ेगा। पर जो बूढ़े हो गए उनको एक बार टिकट देके तो संतुष्ट कर दें। नहीं, उनको हम कॉन्फिडेंस में लेके टिकट लेंगे। मतलब दोनों का तालमेल बिठा के टिकट लेंगे, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं, लेकिन उनको बताएंगे ये इसलिए बेस्ट है, आप इसलिए नहीं हो। और जहां कोई बड़ा है, उम्र दराज है, अच्छा व्यक्तित्व है और वार्ड में अच्छा, तो युवा नहीं लड़ेगा, वो लड़ेंगे। हमें ये इनके निगम बनाना है, कांग्रेस का परचम मतलब 80 वार्डों में तैयारी है यूथ कांग्रेस की, अगर देखा जाए 80 वार्डों के अंदर तैयारी तो है, हमारे वार्ड अध्यक्ष है सब जगह, लेकिन 80 वार्डों से हम नहीं लड़ सकते। अरे वो तो नहीं लड़ सकते, वो बात है। आपने जो प्रश्न करा, हमने कहा 25 से 30% हम युवाओं को लड़ाने का इच्छुक है, और लड़ाएंगे और जीतेंगे भी। ठीक। क्या उदयपुर शहर की यूथ कांग्रेस की टीम भाजपा के हरावल दस्ते युवा मोर्चा की तरह मजबूत बन पाएगी?
और जो निकाय चुनावों का ताज 1994 से पहले कांग्रेस के पास था, उसे भाजपा से छीन पाएगी? बिल्कुल छीनेगी। कब? अब आने वाला है समय, देखो आप होता है क्या। कब लेगा रे मेरा फैजल बदला? अब लेगा, इस कार्यकाल में लेगा जी। बिल्कुल। और हरावल दस्ते की जो बात करी तो अपना डबोक वाला इंसिडेंट देखा ही है आपने। जी। बीजेपी का पूरा हरावल दस्ता साथ था, युवा कांग्रेस ने बताते तो युवा कांग्रेस कमजोर नहीं है युवा मोर्चा से, ठीक है, कहीं कुछ कमी हो सकती है, लेकिन काम प्रणाली, काम करने की व्यवस्था 36 कौमों को साथ लेके चलने वाला युवा कांग्रेस है जी। और मजबूती से इसी तरह काम करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ना तो उनसे मेरा कोई कंपटीशन है, हमारी युवा कांग्रेस का ना तो उनसे कोई कंपटीशन है। हमारा काम ये है कि हमारे रास्ते पे चलो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए ना। वो तो है, वो तो है। तो फिर आप कह रहे हो कंपटीशन नहीं? कंपटीशन इन द सेंस यू कि मैं उनके जैसा बनने जैसा कंपटीशन नहीं। हाँ ऐसा हम हमारे में राजा हैं। राजा है। हाँ। हम हमारी पिक्चर, तुम कुछ भी को विलन है ये, लेकिन हम हमारे पिक्चर के हीरो हैं तो हीरो ही रहेंगे। अच्छा। बस। और 1994 से पहले जो कांग्रेस के पास ताज था निकाय चुनाव का, उससे छीन पाओगे क्या भाजपा से? बिल्कुल छीनेंगे। इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। कॉन्फिडेंस कम नहीं है, मैंने इसका उत्तर वैसे पहले दे दिया था। तो इस बार कम क्यों हो गया कॉन्फिडेंस? कम नहीं हुआ है, बार बार एक ही चीज नहीं बोलना। हाँ यार, अपन जीतेंगे, हम आएंगे, देखो आप आएंगे, मजबूती से आएंगे और आएंगे तो फिर नहीं जैसे जाएंगे। मोदी जी के अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन तो मोदी जी पूरे देश के लाने वाले थे, जो ये खुद अपने अंदर दमेड़े ले रहे हैं जी। कि क्या हो गया ये। अच्छा, अब आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद 2-3 आपसे हम वो पूछेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन, उनका भी जवाब देना आपको। क्या पर सबसे पहला जो सवाल है अंतिम, वो ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हारती है या खुद के भीतर घात से? विचारधारा से कभी नहीं हारी है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी चीजों को भुना नहीं पाते हैं, काम बहुत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है देश में काम नहीं करा या राज्य में काम नहीं करा, या जिस समय कांग्रेस का सब तरफ राज्य था उस वक्त वहां के पार्षद या सरपंच जो भी है, जो सब भी आगे उन्होंने कहा, काम सबने करा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ये रह गई, हम भुना नहीं पाए और युग चेंज हो गया, युग आ गया सब फोन। अरे भीतरघात से हारते हो क्या? भीतरघात से नहीं हारते। भीतरघात नहीं कांग्रेस में? भीतरघात तो देखो सब जगह होती है, लेकिन उससे आप में थोड़ा ज्यादा ही है। हमें ज्यादा हर जगह भीतर भीतर बैठे हैं और घात ही घात लगा है? घात लगा रहे हैं तो वो भी कुछ कर थोड़ी पा रहे हैं। अब नहीं लगाएंगे घात, उनको पता है घात लगाएंगे तो हम कुछ हो नहीं पाएंगे, तो बिना घात के साथ हो जाए। अच्छा, तो इस बार बिना घात सब साथ, भीतर साथ। भीतर साथ इस बार निगम बनेगा। पक्का? पक्का 101% चैनल पे बोल रहे हो? 101% निगम बनेगा। ठीक है, अब कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन है। हर्षवर्धन जी की अगर आंखें भी बंद हो तो किसको केवल चेहरे के उस पे हाथ फेरे और मालूम पड़ा दे कि ये व्यक्ति वो है? यशवंत चौधरी या फिर आपका भाई यशवंत चौधरी। जी। यशवंत चौधरी मेरा ऐसा भाई है कि वो मेरे पास से भी निकल जाए, मुझे पता है कि यशवंत निकला है। हाथ जी। फेरना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, अब एक बात बताइए कि भाई अगर हर्षवर्धन जी कांग्रेस पार्टी से कहीं किसी भी तरह नाराज हो जाता है या कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जैसी नौबत आ जाती है, ये कल्पना है, तो बीजेपी में जाएंगे या बाप पार्टी? सबसे पहले तो देखो, अगर मैं नाराज हो भी जाऊं, नाराज होने की तो देखो, वो बचपन में कहते भाई तू नाराज हो गई, मैं वो महाराज थोड़ी हूँ जो नाराज हो जाऊंगा, तो नाराज तो मैं कभी हूंगा नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। पार्टी ने इतना कुछ दे दिया, संगठन का अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने कम उम्र के अंदर मुझे पार्षद का टिकट दे दिया, एनएसयूआई के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट रह गया, एनएसयूआई के मैं इकाई अध्यक्ष रह गया, इतना कुछ दे दिया है पार्टी ने। पार्टी के तो क्या नाराज होने का सवाल ही नहीं, पार्टी से क्या नाराज होना, पार्टी ने अपने को बहुत मतलब दिया। हर्षवर्धन की पहचान ही कांग्रेस ने बदली। बाकी क्या था, हर्षवर्धन सिंह एक आम नागरिक था, काम करा, ऐसा नहीं है, मेहनत करी पार्टी के अंदर, आज भी करते, दिल्ली जयपुर जहाँ आंदोलन होते भाग जाते हैं। कि ये तो मेरे घर वाले सब बोलते तू कांग्रेस के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं था। मम्मी, मैं कहता हूँ मम्मा हमें दिखता है ना, उसके बाद घर दिखता है ना, तो बस आप आशीर्वाद दो। अरे पर दोनों में से जवाब तो देना है ना। क्या दूं मैं जवाब भाई, ये बोलूं इन दोनों में से मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मतलब घर बैठना पसंद करूंगा भले। 101%। चलिए,
भविष्य का सपना क्या? यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष या फिर उदयपुर से कोई बड़े पद जैसे महापौर की तैयारी करना या पार्टी का जिला अध्यक्ष बनना या फिर विधायक की तैयारी? अभी तो मेरे पास 1 साल का कार्यकाल और है जिसमें ये सब चुनाव हो जाएंगे। तब तक तो मेरे को यूथ कांग्रेस में मजा आ रहा है। हो सकता है फिर लल्लू अध्यक्ष का पद। अच्छा, दूसरों मजा आ को रहा है। मौका देना पड़ेगा। हाँ, कोई बेहतर आएगा और लगेगा कर सकता है, नाम लड़वाएगा तो उसको लड़ाएंगे। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले। जी, दुनिया किसी से रुकती नहीं है। आज मैं हूं तो कल कोई और होगा, कल कोई था तो आज मैं हूं। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या यूथ कांग्रेस में जो चुनाव का सिस्टम है वो अच्छा है या गलत? बहुत अच्छा है। फिर आपको नहीं लगता कि जो चुनाव जीत के आते हैं उसके बाद कुछ लोगों को लाभ देने के लिए मनोनीत पोस्टें दे दी जाती है उन्हीं चयनित व्यक्तियों के सामने? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो जानते हैं ना ये दिया हुआ है और ये लड़के आया हुआ है। जो लड़के आया है, कितने जने जानते होंगे ये बात? जो इन चीजों को समझते हैं वो हर इंसान जानता है। जी, पोस्टर जब लगते हैं तो उन पोस्टर पे जो कहीं ना कहीं अल्प भी उससे जुड़ा हुआ होता है तो उसी का उस पर ध्यान जाता है, बाकी वो आगे निकल क्या है, आगे निकल जाता है ना। तो इसलिए ये अपना चुनाव है, बहुत बेस्ट है। अगर आज चुनाव नहीं होते, राहुल गांधी जी ये चुनाव नहीं कराते तो हर्षवर्धन सिंह युवा कांग्रेस का सचिव भी नहीं होता। चल, तो ये थे हर्षवर्धन सिंह जी जिन्होंने दिल खोल के आज अपनी बात रखी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी जरूर बताइएगा। और बिल्कुल दावा इन्होंने करा है कि इस बार निगम में कांग्रेस का कब्जा करा कर रहेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी इन्हें करना पड़े। और इन्होंने कहा है कि यूथ कांग्रेस जो है किसी भी तरह से कम नहीं है। आप भी जरूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर चाहते हैं। और चैनल नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।